नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण, तो उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या दिया है? मानसिक विकास के पक्ष हैं। मानसिक विकास के पक्ष क्या है? संवेग, बुद्धि, भाषा, उपरोक्त सभी। क्या होगा मानसिक विकास के पक्ष? इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संवेग, बुद्धि, भाषा ये सभी मानसिक विकास के पक्ष हैं। और क्या हो सकता है? तो मानसिक विकास सामाजिक भावनात्मक कौशल जैसे सामाजिक व्यवहार, बौद्धिक कौशल जैसे समस्या समाधान और नवाचार। भाषा कौशल क्या होता है? पढ़ना लिखना आदि के सुधार पर केंद्रित। ठीक है, तो मानसिक क्या हो जाएगा? सामाजिक भावनात्मक कौशल, है ना। जैसे कि सामाजिक व्यवहार, बौद्धिक कौशल क्या होता है? समस्या समाधान, नवाचार। और भाषा कौशल की अगर बात करें तो पढ़ना लिखना ये सब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो अभिवृद्धि का संबंध जो है बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, भावात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के शारीरिक पहलू से है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा काउंसिलिंग में प्रस्तुत किया? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्च 1910 में, याद रखिएगा कब पूछ देगा, मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार से संबंधित बिल प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। 1910 में, मार्च 1910। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है? ये पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये क्या है? एक मुख्य विशेषता है। तो किस उपागम की ये मुख्य विशेषता है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवहारवादी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बन रहा है देखेंगे। शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता क्या है? एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, शिक्षण व सीखने में सुधार की कमी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन। क्या होता है? ये शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है कि एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन किया जाता है। ठीक है, मूल्यांकन जब लेते हैं एक ही समय में लेते हैं उसको। ठीक है, अलग अलग नहीं लेते। अगर एक ही कार्य है ना, आज गणित का लेना है, गणित बनाना है तो वही काम करेगा वो। हिंदी तो हिंदी, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। किसने कहा अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? यह किसने कहा, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, मोर्स एम विंगो, गैरिसन व अन्य, क्रो एंड क्रो, स्किनर। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गैरिसन या ग्रियर्सन, है ना, व अन्य। चलिए तो ग्रियर्सन व अन्य ने क्या कहा है? अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये ग्रियर्सन और अन्य ने कहा है। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखने की उल्टी जैसे लगे तब अस्पताल खाली स्थान हो गया है। UR हो गया, CR हो गया, US हो गया, CS हो गया। जब किसी मरीज को केमोथेरेपी चल रहा है और मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल खाली स्थान हो गया है।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा, CS हो गया है। CS क्या है भाई? अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है, ठीक है। तो अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। वास्तव में अनुबंध का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है तथा इस अनुबंध क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। तो ये होता है केमोथेरेपी वाला सिस्टम। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। MRI खाली स्थान की एक प्रक्रिया है। तो MRI किसकी एक प्रक्रिया है? तंत्रिका प्रतिबिंब, पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, एक्स किरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका प्रतिबिंब। तो MRI तंत्रिका प्रतिबिंब की एक प्रक्रिया, ठीक है। MRI मस्तिष्क और तंत्रिका संबंधी विकारों का पता लगाने में विशेष रूप से उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। एक चिकित्सक इमेजिंग तकनीक है जो आपके शरीर में अंगों और ऊतकों को विस्तृत छवियां बनाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र और कंप्यूटर से उत्पन्न रेडियो तरंग का उपयोग करती है। MRI, ठीक है। MRI बहुत लोग सुने होंगे इसको, है ना। MIR किया गया है, मस्तिष्क फट गया है, मस्तिष्क में दर्द हो रहा है, तो MIR करके देखे हैं, ऐसा टाइप से रहता है ये। चलिए अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना समस्या केंद्रित है? प्रयोजना, अन्वेषण, खोज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है ना, सभी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नाम मात्रा की भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है, आकर्षक भूमिका है, ठीक है। तो बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है क्या? नाम मात्रा की भूमिका है, अपूर्वानुमेय की भूमिका है, आकर्षक की भूमिका है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बुद्धि एवं व्यक्तित्व वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। मनुष्य में वैयक्तिक भिन्नताएं निर्धारित होती है। मनुष्य में वैयक्तिक भिन्नताएं निर्धारित होती है पर्यावरण में भिन्नताओं से, अनुवांशिक निम्नताओं से, विभिन्नताओं से, है ना। निम्न हो गई ये भिन्नताओं से, भिन्नताओं हो जाएगा ना, भी है ये भिन्नताओं से, पर्यावरण व अनुवांशिकता के बीच अंतर संबंध से इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में वैयक्तिक भिन्नताएं निर्धारित होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण और अनुवांशिकता के बीच अंतर संबंध से मनुष्य में व्यक्तित्व भिन्नताएं निर्धारित होती है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। वाय गुण सूत्र में क्या है? वाय गुण सूत्र में नामक जीन होता है जो, नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक है। वाय गुण सूत्र में खालिस्थान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मजन का विकास नर रूप में होता है। तो SYR RSY SRY RYS, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, SRY। तो वाय गुणसूत्र में SRY नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मजन का विकास नर रूप में होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है नाम से जानी जाती है। तो ये सभी को पता होगा, ब्रेल लिपि वाला है ना, ये हो जाएगा ब्रेल है ये, ठीक। अगला प्रश्न क्या दिया है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। एक व्यक्ति अपने बच्चे के विकास में उसकी परवरिश को अत्यंत प्रभावी मानता है, वह इनमें से किसके महत्व से असहमत है? अनुवांशिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, भावनात्मक कारक, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुवांशिक कारक, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहेगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।